ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः। शिव के शुद्ध बुद्ध मुक्त सर्वमय सर्वव्यापक एवं सर्वातीत स्वरूप का तथा उनकी प्राण उनके पन्नव दुखता का प्रतिपादन। उपमन्यु जी कहते हैं, यदुनंदन शिव को न तो आनमल का ही बंधन प्राप्त है, न क्रम का और न माया का ही। प्राकृतिक और अहंकार मन शीत इंद्रिय तन मात्र और पंचभूत संबंधी भी कोई बंधन उन्हें नहीं छू सकता। अमित तेजस्वी सबू को न काल न कला न विद्या न नियति न राग और न द्वेष रूपी बंधन प्राप्त है। उनमें न तो कर्म है न उन कर्मों का परिपाक, न उनके फलस्वरूप सुख है और दुख है, न उनका वासनाओं से संबंध है, न कर्मों के संस्कारों से। भूत भविष्य और वर्तमान भोगों तथा उनके संस्कारों से भी उनका संपर्क नहीं है। न उसका कोई कारण है, न कर्ता है, न आदि है, न अंत और न मध्य है, न मध्य है, न कर्म और करण है, न अकर्तव्य है और न कर्तव्य ही है। उनका न कोई बंधु है और न अबंधु, न नियंता है न प्रेरका, न पति है न गुरु है और न त्राता ही है। उससे अधिका की हर्षा कौन करे। उनके समान भी कोई नहीं। उनका न जन्म होता है न मरण। उनके लिए कोई वस्तु न तो अवांछित है और न अवांछित ही। उनके लिए न विधि है न निषेध, न बंधन है न मुक्ति। जो अकल्याणकारी दोष है वे उनमें कभी नहीं रहते, परंतु संपूर्ण कल्याणकारी गुण उनमें सदा ही रहते हैं, क्योंकि शिव साक्षात परमात्मा है। वे शिव अपनी शक्तियों द्वारा इस संपूर्ण जगत में होकर अपने स्वभाव से स्थिर न होते हुए सदा सदा ही स्थित रहते हैं। इसीलिए उन्हें स्थाणु कहते हैं। ये संपूर्ण सरासर जगत शिव से अधिष्ठित है। अतः भगवान शिव सर्वरूप माने गए हैं। जो ऐसा जानता है वह कभी मोह में नहीं पड़ता। रुद्र सर्वरूप है, उन्हें नमस्कार है। वे सत्य स्वरूप परम पुरुष हिरण्य बाहु भगवान हिरण्यपति ईश्वर ईशान पिनाक पानी तथा बस वाहन है। तद ही ब्रह्म परमात्मा है। वे कृष्ण पिंगल पुरुष हैं। वे हृदय के भीतर कमल के मध्य भाग में पार्थिव सूक्ष्म रूप से चिंतन करने योग्य हैं। सुनहरे रंग के हैं। नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। कांति अरुण और तामर वन की हैं। वे सूर्य में नीलकंठ देव सदा विचरते रहते हैं। उन्हें सौम्य घोर मिश्र अक्षर अमृत और अव्यय कहा गया है। वे पुरुष विशेष परमेश्वर भगवान शिव काल के भी काल है। चेतन और अचेतन से परे है। इस प्रपंच से भी प्राटपर है। शिव में ऐसा ज्ञान और ऐश्वर्य देखे गए हैं जिनसे बढ़कर ज्ञान और ऐश्वर्य अनंत नहीं है। मनीषी पुरुषों ने भगवान शिव को लोक में सबसे अधिक ऐश्वर्यशाली पद पर प्रतिष्ठित बताया। प्रत्येक कल्प में उत्पन्न होकर एक सीमित काल तक रहने वाले ब्रह्माओं को आदि काल में विस्तार पूर्वक शास्त्र का उपदेश देने वाले भगवान शिव ही हैं। एक सीमित काल तक रहने वाले गुरुओं के भी वे गुरु हैं। वे सर्वेश्वर सदा सभी के गुरु हैं। काल की सीमा उन्हें छू नहीं सकती। उनकी शुद्ध स्वाभाविक शक्ति सबसे ऊपर है। उन्हें अनुपम ज्ञान और नित्य अक्षय शरीर प्राप्त है। उनके ऐश्वर्य की कहीं तुलना नहीं है। उनका सुख अक्षय और बल अनंत है। उनमें असीम तेज प्रभाव का पराक्रम क्षमा और करुणा है भरी है। वे नित्य परिपूर्ण है। उन्हें सृष्टि आदि से अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है। दूसरों पर परम अनुग्रह ही उनके समस्त कर्मों का फल है। पन्नव उन परमात्मा शिव का वासक है। शिव रुद्र आदि नामों में पन्नवी सबसे उत्कृष्ट
माना गया है। बंदरवासी शंभू का चिंतन और जैब से जो सीधे प्राप्त होती है वही परासिद्धि है, इसमें संशय नहीं है। इसीलिए शास्त्रों के पारंगत मनस्वी विद्वान यासी और वाचक की एकता स्वीकार करते हुए महादेव जी को पन्नव रूप कहते हैं। मानकीय परिषद में पर्व की 4 मात्राएं बताई गई है: आकार, उकार, मकार और नाद। आकार आकार को तर्कवेद कहते हैं, उकार को वजुर्वेद रूप कहा गया है, मकार को साम वेद और नाद नाद अर्थ वेद की श्रुति है। आकार महाबीज व रजोगुण तथा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। उकार प्रकृति रूपा योनि है, वह सत्वगुण तथा पालन करता श्री हरि है। मकार जीवात्मा एवं बीज है, वह तमोगुण तथा संहार करता रुद्र है। नाद ब्रह्म पुरुष परमेश्वर है, वह निर्गुण एवं निष्क्रिय शिव है। इस प्रकार पन्नव अपनी 3 माताओं के द्वारा ही 3 रूपों में इस संपूर्ण जगत का परिपालन करके अपने अर्धमात्रा नाद के द्वारा शिव स्वरूप का बोध कराता है, जिनसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है, जिनसे बढ़कर कोई न तो अधिक सूक्ष्म है और न महान ही है, तथा जो अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाश में आकाश को स्थित है। उन परम पुरुष परमेश्वर को शिव से संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम